बात हम करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की, जहां पर राहुल की वोट अधिकार यात्रा का कल समापन हो जाएगा और उसके पहले कल खूब माहौल भी बना। अखिलेश यादव छपरा से आरा तक इस यात्रा में शामिल हुए। आरा में हुई रैली में मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे। इस दौरान तीनों ने जमकर भाईचारा भी दिखाया। तीनों मतलब देख लीजिए, तस्वीर है, अखिलेश हैं, राहुल हैं और साथ में उनके तेजस्वी यादव हैं। अब तीन भाई वाली जो पोस्ट डाली गई है, वोट चोरी का मुद्दा भुनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने आरा में एक धमाकेदार बयान भी दे दिया, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, गर्म है माहौल। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को विपक्ष का सीएम फेस बता दिया। अब तेजस्वी यादव ने मंच के सामने खड़ी जनता से पूछा कि उन्हें डुप्लीकेट सीएम चाहिए या फिर ओरिजिनल सीएम चाहिए, असली चाहिए या नकली चाहिए। अब समाजवादी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के इस बयान को या फिर उनकी इस मांग को सपोर्ट दे दिया। अब सीएम फेस को लेकर राहुल से भी सवाल हुआ, तो राहुल ने तेजस्वी का नाम लेने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बचते हुए दिखे, निकल गए साइड से। अब लेकिन यात्रा के 14वें दिन तेजस्वी ने राहुल और अखिलेश के सामने खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। मतलब साफ है कि तेजस्वी जानते हैं कि ये जो वोट यात्रा हुई थी, अधिकार यात्रा हुई थी, उसमें जनता किसके साथ थी, कौन किसके सपोर्ट में था। नहीं तो यूं ही मंच से कोई अपने नाम की घोषणा नहीं करता है, डायरेक्टली नहीं सही, इनडायरेक्टली ही सही। सुनिए। नकल की सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना। तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसमें क्यों सोचना, और सोचना इसलिए नहीं क्योंकि तेजस्वी जी ने काम करके दिखाया यहाँ पर। और जब वो थे यहाँ सरकार में, जो फैसले लिए, जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। अब सुनिए, यहां पर तो एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ यहां पर अखिलेश, दोनों ने एक दूसरे को तो एंडोर्स, मतलब अखिलेश ने एंडोर्स कर दिया है। तो यहां पर अनंत सर, जिस तरह से तेजस्वी ने खुद को यहां पर सबके सामने रखा, राहुल गांधी के सामने रखा, तो उनको क्या हवा लग गई है कि जो ये यात्रा निकली थी 1300 किलोमीटर की, उसमें किसके साथ जनता है या किसके पास सपोर्ट है? इससे हवा तो कैसे लग जाएगी, वो तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, एक हवा बनाने का प्रयास जरूर किया है तेजस्वी जी ने, क्योंकि 3-4 दिन पहले राहुल गांधी से जब पूछा गया था, और जैसा आपने बताया अभी कि वो किसी भी कमिटमेंट से बचते हुए दिखे कि तेजस्वी ही इस गठबंधन का चेहरा है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि महागठबंधन का मतलब घोषणा करे ना करे, चेहरा तो तेजस्वी ही है। राहुल जी की पार्टी को इतनी सीट आनी नहीं है। अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इसमें भी संदेह है, क्योंकि 5-7 साल से उनके संगठन में ना अध्यक्ष है, ना महासचिव है, ना कार्यकारिणी है। तो कभी कभी जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता था, आरजेडी से दद्दन यादव जैसे लोग, वो समाजवादी पार्टी से टिकट पा जाते थे। तो इसलिए अखिलेश यादव जी की भी कोई लोकप्रियता वहां है, इसमें भी मुझे संदेह है। क्या संदेह है? तो हाँ, अखिलेश यादव जी को बिहार में कोई स्टेक है नहीं। वो एक रीजनल पार्टी है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, शायद कमलनाथ ने या दिग्विजय सिंह ने कहा था, कमलनाथ जी ने, कि ये छोटे पार्टी के, मतलब बड़े प्रदेश के नेता है। तो उसमें मैं नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक चीज जरूर आज चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो 3 सिपाही लोकतंत्र के भाई, कुछ ऐसा ट्वीट किया ना, लोकतंत्र के सिपाही साथ आए 3 भाई। मैं एक चीज विनोद जी को, मतलब विनोद जी से संबोधित कर रहा हूं मैं। 1971-72 में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल के उस चुनाव में 11:30 बजे तक ज्योति बसु के विधानसभा क्षेत्र में 100% मतदान हो गया था। 100%? जी, आप चेक कर लो, सारे वोट डल गए थे। ये फैक्ट है। और एक मार्क्सवादी व्यक्ति ने आज मुझे सुबह ये बताया, और उसके बाद मैंने पढ़ाई किया, बारापुर या बारामपुर कुछ ऐसा उनका, बहरामपुर नहीं, या बारुईपुर, कुछ ऐसा उनका ज्योति क्षेत्र था। तो ज्योति बाबू ने उस समय वोट का बहिष्कार किया था और कहा था कि मेरी वोट चोरी हो गए। तो ये वोट चोरी का नारा सर कोई नया नहीं है।
वोट चोरी का बहुत पुराना इतिहास है और 5 साल तक मुझे लगता है कि वामपंथियों ने तब ये कहा भी था कि हम सरकार के किसी फैसले में शामिल नहीं होंगे, जैसे अभी जेपीसी का बहिष्कार किया गया है उसी तरह। तो ये एक स्टेज सेट हो चुका है पश्चिम बंगाल में, और उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और संभवतः जहां तक मुझे याद है कि इंदिरा गांधी 71 के चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से भी आई थी, और बहुत उनको क्या कहते हैं, एक युद्ध भी हो चुका था, युद्ध हो चुका था बांग्लादेश का। तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी नेत्री के तौर पर हुई भी थी, आयरन लेडी उसके बाद ही उनको कहा गया। योगदान को किसी के नकारना नहीं चाहिए। तो जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं, मुझे तो इसी बात पर तरस आता है कि क्या इन लोगों के पास रिसर्च की कोई टीम नहीं है, और जो दीपंकर भट्टाचार्य जैसे लोग गमछा लगा के इस यात्रा में शामिल हुए हैं, वो अपने ही वैचारिक परिवार की, जब वोट चोरी कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल में की थी और लंबा चला था ये मसला, तब वो लोग आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मसला है, ये जो यात्रा है और वोट चोरी, 3 भाई यूपी ने भी देखा था, यूपी को 7 लड़कों का साथ पसंद है, कुछ ऐसा नारा शायद प्रशांत किशोर ने लगवाया था मुझे लगता है।